अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान पर जेल में हमला किसने करवाया? 3 दहशतगर्द जो हैं उन्होंने हैरानकुन इंकशाफात कर दिए। जब से इमरान खान अडयाला जेल में है, बार बार हमले की कोशिश की जा रही है। अडयाला जेल का नक्शा उनसे बरामद कर लिया गया है। किस किस शख्सियत के सेल पर इन्होंने हमला करना था, तमाम हमलावर नहीं पकड़े गए, यानी कि चंद को पकड़ लिया और दोबारा भी हमला किया जा सकता है। ये स्टोरी सुना दी गई कि सारे हमलावर नहीं बरामद हुए, नहीं पकड़े गए और एक दो जो है वो भागने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ जी, मरीम नवाज शरीफ की चोरियां पकड़ी गई हैं। भेदी ने बड़ा पोल खोल दिया, भेदी बोल पड़ा, भेदी ने लंका ढाल दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। 3 दहशतगर्द इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। बार बार अडयाला जेल की तरफ जो है उंगलियां उठाई जा रही हैं, जबकि सबको पता है कि अडयाला जेल में इस वक्त बादशाह मौजूद है, यानी कि सियासत का वो बादशाह जिससे बहुत सारे लोगों को, बल्कि मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं उनको मसला हो रहा है और बहुत मसला हो रहा है। ये मसला अभी तक इनकी हुकूमत बनने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। तो कभी किसी को कत्ल करवा दिया जाता है, डराने की कोशिश की जा रही है कि अडयाला के अंदर, जेल के अंदर तो कत्ल भी हो सकते हैं। अब जेल के अंदर तो दहशतगर्दों को भी मतलब दहशतगर्द भी हमला किया जा सकता है उनकी जानिब से। तो ये कहानियां जो बार बार डालने की कोशिश की जा रही हैं, ये साफ लोगों को समझ आ रही है कि आज से पहले तो इतने मामला नहीं हुए। ये अचानक से जब से इमरान खान वहां पे मौजूद है, चंद दिन पहले लड़ाई हुई और उसमें अंदर जो है कैदियों ने कत्ल कर दिया। ये भी दिखाने की कोशिश थी, बताने की कोशिश थी। और अब दहशतगर्दों की भी एक गेम डाल दी गई कि दहशतगर्दों ने हमला किया है और वो बाद में फिर एक बार हमला कर सकते हैं। मामला क्या होता है जी, रावलपिंडी के अडयाला जेल में मजमूई तौर पर अगर हम इस वक्त बात करें तो 7,000 से ज्यादा कैदी हैं, जबकि मुल्क की अहम शख्सियात भी इस वक्त अडयाला जेल में जो है पाबंदे सलासिल हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं। यानी कि सबसे बड़ा जो पावा यानी कि इमरान खान वहाँ पे मौजूद है, जिससे अभी भी तकलीफ हो रही है। यानी कि हम सब देख रहे हैं कि एक नई गवर्नमेंट बन जाती है, किस तरह से जो है वो कौन जीता, फिर किसको जितवाने की कोशिश की गई और किसको मुंह उठा के जो है गवर्नमेंट दे दी गई। सारे मामला जेल के अंदर से ही चले। जेल के अंदर से बैठ के उस इंसान ने जो है निशान के बगैर अपने किसी भी बंदे को, यानी कि उसने कहा था कि खंबा खड़ा कर दूंगा तो लोग उसको वोट देंगे। लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं, इसीलिए ये डरे हुए हैं कि किसको वोट पड़े थे और फिर किसकी हुकूमत क्यों बनाई गई। ये पहला मौका नहीं है जब अडयाला पर हमला जो है प्लान बनाया गया हो या हमला किया गया हो। पिछले कुछ दिनों से ये जो है सिलसिला जारी है और बाकायदा कॉल करके धमकियां भी दी जा रही है। यानी कि एक दिन इनकी कहानी आती है कि कॉल की गई और जो है वो धमकी दी गई कि अडयाला पे हमला कर देंगे। इससे पहले एक बॉम्ब भी अडयाला के बाहर से बरामद हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर लड़ाई हुई, एक कैदी को कत्ल कर दिया गया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो अभी हो रही हैं जब अडयाला में इमरान खान साहब मौजूद हैं। रावलपिंडी पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अडयाला जेल पर हमले के मंसूबे को नाकाम बनाया। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब रावलपिंडी जो पुलिस चीफ हैं खालिद हमदानी ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि जी अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया। 3 दहशतगर्द जो है भारी असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन का कहना है कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट होगी। शुएब शाहीन का कहना है कि बानी पीटीआई को कत्ल करने और डराने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द सारा पाकिस्तान छोड़ के अब अडयाला जेल क्यों गए, ये सवालिया निशान है। अगर बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट होगी। पुलिस ने कहा कि जी मुल्जिमान अडयाला जेल पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे और खुफिया इत्तला मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने यह भी कहा है कि मुल्ज़मान से हम तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि अडयाला जेल के इतराफ में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के बकौल अडयाला जेल के अंदर और बाहर चारों इतराफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। अब इसको मजीद सख्त कर दिया गया है। आपको बताते चलूँ कि जनवरी में जो है अडयाला जेल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी कॉल करके, जिसके बाद सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई थी। धमकियां में इस कॉल की तहकीकात के बाद बताया गया कि वो अफगानिस्तान के नंबर से की गई। एक तो अफगानिस्तान जो है ना, हर चीज़ अफगानिस्तान पे डाल दी जाती है। जिस तरह से इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल या मुल्क में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इमरान खान पे डाल दी गई हैं। अफगानिस्तान से इसलिए रिलेट कर रही हूँ मैं
कि इमरान रियाज खान के बारे में भी बोल दिया था। जब अदालत पूछती थी कि वो कहाँ पर है तो कहा जाता था आईजी साहब की जानिब से कि वो अफ़गानिस्तान के नंबर से कॉल आई है, वो अफ़गानिस्तान चले गए होंगे टूरिज़म करने के लिए। बड़ी मीम्स इस पर बनी थी। दूसरी तरफ जी मरीम नवाज़ साहिबा पर हम बात कर लेते हैं। उनके मंसूबों की जो चोरी है वो पकड़ी गई है। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? मैं नहीं कह रही, ये कौन सी चोरी पकड़ी गई है? चले बात करते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मरीम नवाज़ जो है उन्होंने पिछली हुकूमतों के मंसूबों को अपने नाम से शुरू करने का ऐलान किया है। ये जी एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये पूरी कहानी लिखी गई है और बड़े सहाफ़ी कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा आज सरगोदा में अमराज कल्ब का इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करने जा रही हैं और उनके बकौल ये पहला ऐसा मंसूबा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो पहले ही चौधरी अनवर अली इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू हो चुका है, तो फिर ये पहला मंसूबा नहीं हुआ, ये किसी और का मंसूबा है। इससे पहले भी मरियम बीबी एयर एम्बुलेंस का ऐलान कर चुकी हैं जो बुज़दार हुकूमत का ब्रेन चाइल्ड था। मरियम नवाज साहिबा ने ये भी ऐलान किया है कि वो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लोगों के घर की दहलीज पर जो पहुंचाए जाएंगे, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां महमूद रशीद का मंसूबा था। फिर जो हेल्थ कार्ड है, सेहत कार्ड, वो भी उन्होंने मंसूब कर दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि वो उन्होंने जो है वो शुरू किया था। ये भी सबको पता है कि किसने शुरू किया था और फिर किसने बंद कर दिया। तो ये सारे मामला हैं। अडयाला जेल पे बार बार हमला या बार बार डराने की कोशिश, अंदर बाहर जो मामला हो रही है, अवाम को सब समझ आ रहे हैं और हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बार बार इस बार अडयाला जेल पर जो है हमला क्यों किया जा रहा है। कभी दहशत गर्दों का, कभी बकौल इनके अफगानिस्तान से कॉल आ जाती है, कभी अंदर जो है लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। अल्लाह जो है इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो साजिशें करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी पता है कि सबको सब पता है, तो फिर ये बेवकूफ़ियाँ और ये इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए।